माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होगे। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, मतलब कि वो आपके लिए क्या चीज़ें सोच रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, ग्रीन और ऑरेंज। बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच करके इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आप उसे सुनेंगे। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करें। आप जितने बेहतर तरीके से अपने पाइल को सेलेक्ट करेंगे उतना बेहतर रीडिंग आपकी आएगी। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो आप मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन पाइल की रीडिंग करूंगी, फिर मैं ऑरेंज पाइल की रीडिंग करूंगी। तो हमने अपने एक पाइल को हटा दिया है और देखते हैं कि आपके पार्टनर की, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए प्रेजेंटली क्या चल रही हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रही हैं। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके ओके, तो बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचने लगते हैं जब रिश्तों में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है, कि उनके पार्टनर जो है वो उनके बारे में मिला जुला करके सोचना ही उन्होंने छोड़ दिया है। ओके, तो अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हो कि आपके पार्टनर ने आपके लिए सोचना समझना सब कुछ बंद कर दिया है, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप उनके दिमाग में, आप उनके जहन में चलते ज़रूर हो। ओके, मतलब उनके माइंड में आपके बारे में थॉट्स आती ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में कभी सोचते नहीं हैं या कभी नहीं सोचेंगे। तो उनके माइंड में घूम घूम के आप आओगे, ज़रूर आओगे। हाँ, आपसे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना होगा, ओके, चाहे वो किसी भी टाइप का डिसीजन हो, आपसे मिलने का डिसीजन हो, आपसे बात करने का डिसीजन हो, आपके साथ रहने का डिसीजन हो, आपसे अलग होने का डिसीजन हो, अगर आप इनसे कोई डिसीजन एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो वो डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको टाल मटोल करते हुए नजर आएंगे। मतलब आपसे रिलेटेड कोई अभी के सिचुएशन में आपके पार्टनर डिसीजन नहीं लेंगे। ओके, देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में काफी एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, चाहे वो आपके साइड से लगाए गए हों या आपके पार्टनर के साइड से लगाए गए हों। अभी के सिचुएशन में काफी अप्स एंड डाउन्स भी नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बार बार छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम होना, छोटी छोटी बातों पे दिक्कतें होना, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, एक दूसरे को समझ के भी चीजों को जो हो रहा है वो सही कर पाना काफी मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा जैसे कि लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, कब चीजें जाकर के सुधरेंगी, कब ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, डेली झगड़ा, डेली लड़ाई या डेली ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग वाले सिचुएशंस आपके लाइफ में कब तक सही होंगे। ओके, तो आपके पार्टनर अभी मुझे किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए नजर आ रहे हैं जहां पे उनको अपने रिलेशनशिप को लेकर के कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो जैसे ही डिसीजंस नहीं लेंगे ये आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को खराब करने का घर बनना शुरू हो जाएगा। ओके, एज एन दिक्कतें आनी आप लोगों को शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो डिसीजन नहीं लेंगे और आपको दिक्कत आएगी। आपके रिलेशनशिप में कोई परमानेंसी नहीं रहेगी, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली भी दिक्कतें आएंगी। तो ये दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको काफी हैरान परेशान करेंगे कि आफ्टर ऑल आपके पार्टनर ऐसा कर क्यों रहे हैं। ओके, सी, हो सकता है कि आपके केस में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो, मगर आपने इनके साथ अपनी दुनिया, अपना सिचुएशन, अपनी फैमिली
सब कुछ इमेजिन कर लिया है। बहुत सारे लोग इसी पर्सन से मैरिड भी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर आप मेरे साइड पे नहीं हो तो मेरे हैप्पी मैरिज, मेरे हैप्पी हाउस का क्या होगा। ओके, मगर ऐसा नहीं है कि ये जो हैप्पीनेस है वो बिना किसी कॉस्ट के आपको मिले। ओके, या बिना किसी ऐसे मेहनत के आपको मिले। ओके, बिकॉज इस रिलेशनशिप में हैप्पी रहने के लिए आपने बहुत ऐसी चीजें करी हैं जो कि शायद आप दूसरे के लिए नहीं करते। ओके, बहुत टाइम्स पे ऐसे सिचुएशंस को भी आपने झेला है जो आप दूसरे के लिए झेलने के लिए रेडी नहीं होते, मगर इनके लिए आप झेलने को रेडी हो गए। बहुत टाइम्स पे इन्होंने आपको सिक्योरिटी नहीं दी रिलेशनशिप में। ओके, आपको ऐसा फील नहीं होने दिया कि आप ही इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। रादर आप हमेशा फ्यूचर देख करके और इनके साथ थोड़ी खुशियां देख करके आप इनके साथ रहते आए। ओके, तो आज क्या है ना कि ये पर्सन जो है आपके साथ हैप्पी रहना चाहता है, मगर इनके अपने पर्सनल डिजायर्स भी काफी ज्यादा हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाई आप हो या ना हो। मैरिज इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में चीट हुए हैं, इसलिए भी ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है। मे भी जब मैं आपसे कह रही होंगी कि आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, तब आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि अगर वो मेरे बारे में सोचते हैं तो आखिर उन्होंने मुझे चीट क्यों किया, मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे ऐसे एकदम बीच मझधार में खड़ा क्यों रखा, मुझे यहाँ तक ला करके उन्होंने इस तरीके से क्यों ट्रीट किया। तो आपके दिल में ये फीलिंग्स आएंगी, ये काफी ऑब्वियस बात है, काफी नॉर्मल बात है। ओके, क्योंकि आपने जिस पर्सन को इतना रिस्पेक्ट दिया, जिस पर्सन से इतनी चीजें पूछ पूछ के करी, जो पर्सन आपके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लाने के लिए आगे रहा, वो पर्सन जब आपको धोखा देगा तो ये काफी ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिल में ऐसी फीलिंग आएगी कि इन्होंने आपको चीट क्यों किया। ओके, बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनको अभी भी चीट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी उनके पार्टनर में कोई बहुत मेजर सुधार आ गया है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनको अभी भी चीट कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको इन पे यकीन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। आप इन पे चाह के भी यकीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपने इन पे यकीन किया तो इन्होंने क्या किया वाला सिचुएशन हो जाता है। इन्होंने बातें छुपाई, प्लानिंग किया, प्लॉटिंग किया, अननेसेसरी मैनिपुलेट किया। ओके, बहुत टाइम्स पे उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद आपको चीज़ें कभी पता नहीं चलेंगी, मगर इवेंचुअली आपको पता चल गई, चाहे वो आपके फैमिली से हो, दोस्तों से हो, आपके इंट्यूटिव गट से हो। और इतना कुछ होने के बाद भी जब आपको इंस्टेंट सुधार नहीं मिलता है, ओके, तो किसी के भी मन में इच्छा आ जाती है कि भाई ऐसे रिश्ते में रहने से ज़्यादा बेहतर है नहीं होना। ओके, मतलब इस टाइप के रिश्ते में नहीं रहना। ओके, क्योंकि इनके साथ होते हुए आप बहुत सारे बहानों को इंटरटेन करते आए, बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस को आपने बिलीव किया जो कि आपको पता था कि गलत हैं। आप या तो मानना नहीं चाहते थे या आप वेट कर रहे थे कि कोई सा सुधार आ जाए। ओके, बहुत सारे लोग तो इस रीजन से भी इस पूरे सिचुएशन में बने रहे, मतलब आप लोग, बिकॉज आपको लगता था कि हाँ अभी इस सिचुएशन से निकलने से बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, फैमिली को क्या जवाब देंगे, पेरेंट्स दुखी ना हो जाए। तो वो ना अभी देखिए, अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, मतलब कि झूठी बातें, झूठे तरीके से अपने बातों को मनवाना, फॉल्स नेगेटिव प्रैक्टिसेस में रहना, ऑनेस्ट नहीं रहना। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ऐसी एनर्जी में हैं। ओके, अभी भी ये सारे काम कर रहे हैं, मगर आपका मन एक पर्सन पे जाके ठहर गया है, तो आप दिन रात इसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, और वो भी आपको सोचेंगे, मगर पता नहीं क्या है, या तो आदत से मजबूर है या क्या है। ये पर्सन अपनी आदतों से नहीं निकल पा रहा है। ओके, मतलब ये अपनी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहे हैं, या मैनिपुलेट करना नहीं छोड़ पा रहे, ये आपको इरिटेट करते जा रहे हैं। ओके, और आपको लगता है कि इस पूरे सिचुएशन में मैं दुनिया जमाने को क्या जवाब दूंगी या दूंगा। ओके, मेरे पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगी या दूंगा, या मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे कलीग्स हो गए, मेरा अपना पर्सनल इमेज हो गया, मेरी इज्जत हो गई, कैसे कैसे क्या क्या हैंडल होगा। ओके, सी
आपको भी डर है मन में कि ये आपको बिट्रे कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा डर है मन में, मैं तो यही कहूंगी कि डर डर के रिश्ता मेंटेन करने से अच्छा है कि आप तब तक रिश्ते को एक पॉज लगा दीजिए जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड करेगा, आपके लिए चीजें करेगा, और आप तब तक इस रिश्ते को थोड़ा पॉज लगा करके चलिए। फिर जब ये ऐसे कुछ एक्शंस रिएक्शंस दिखाते हैं जहां पे कि आप इनको यकीन कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, तभी आप इनको ट्रस्ट करना। ओके, तो यही सारी बातें हैं आपके मन में चलती हैं, उनके मन में चलती हैं। वो चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं मगर करते नहीं हैं। ओके, आप बहुत सारे अनफेयर चीज़ें अपने साथ होते हुए इनके वजह से देख चुके हो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इतना भी कम वैल्यू अपने आप को मत दीजिए कि कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उम्मीद लगा करके बैठे रहिए कि लाइक वो सही हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। ओके, अगर उम्मीद लगानी है तो सबसे पहले अपने से उम्मीद लगाइए, खुद की लाइफ को सही कीजिए, फिर ही इस पर्सन के पीछे भागने की कोशिश कीजिएगा। और तब तक इनको अपने आप में डिसीजन लेने का समय दीजिए, आप इनको इंटरप्ट मत कीजिए। अगर ये ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशन में आपको ले जा करके खड़ा रखा है इन्होंने, तो आप वहाँ पे हाथ जोड़ लीजिए और कहिए कि भाई अगर वो आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं तो ही आपके साथ रहें, अगर नहीं दे सकते हैं तो वो अपना रास्ता देखें। और आप तो पेन तो ऐसे भी हो रहा है और वैसे भी होगा, तो कम से कम कोई झूठ नहीं बोलेगा तो कम पेन होगा। ओके, ज़रूरी देखिए क्योंकि ये माइंड के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन वाला सिचुएशन होता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सिचुएशन फॉलो करे, मगर जिसके लिए भी फॉलो कर रहा है तो वो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, दुखी नहीं होना है। ओके, ओके, देख रहे हो आप किसी टाइप का मैरिज का सिचुएशन, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर के घर में या उनके फैमिली में किसी की मैरिज हो रही हो, या उनके खुद के मैरिज के सिचुएशंस बन रहे हो। ओके, मे बी उनके खुद के फैमिली मेंबर्स या समबडी उनके शादी के लिए वगैरह के लिए इस सच बोल रहे हो या देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी टेंशन होता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ओके, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेकर के नहीं जीना है। बहुत सारे लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, इस हो सकता है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, या ये पर्सन से आपकी शादी हो रखी है, या ये पर्सन किसी और से शादी कर रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि देखिए, लॉयल्टी ही एक चीज़ है। ना आपको पैसा चाहिए, ना इस पर्सन से कोई धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, आपको इनसे लॉयल्टी चाहिए। ओके, आपको इनसे वो टुगेदरनेस चाहिए, आपको रिश्ते में शांति चाहिए। ये आपको लॉयल्टी देना भी चाहते हैं मगर दे नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके करतूत जो है वो सही नहीं हो पा रहे हैं। और ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम भी हो। मैरिज वाला अगर आपका इन दोनों के आपका इनके साथ सिचुएशन बनता है तो ऑफ कोर्स आपकी मैरिज बहुत टाइम्स पे बहुत अनहैप्पी रही है, बहुत सारे दुख आपने इस मैरिज में होते हुए देखा है। ओके, और छोटी छोटी खुशियों के लिए आपने अपनी खुशियों को बहुत टाइम्स पे दाव पे लगाया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि वो कुछ भी आपके साथ करेंगे ना तो वो बच के निकल जाएंगे, आप उनको कुछ बोलोगे नहीं, आप उनके साथ उनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे। और उनको पता है कि वो आप अभी डिसीजन लेने में टाइम लेंगे क्योंकि उनकी खुशी आपके ही साथ है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं, वो मैंने आपको बताई है। ओके, एक लास्ट में देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैकअप करेंगे। ओके, तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेगा। ओके, आज ले कल लेगा जरूर, मगर अभी इनको अपने लक्षण सुधारने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे हैं जो कि है हमारा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, फॉर
आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके सी, कहीं ना कहीं अगर आप पूरे सिचुएशन को देखते हो तो उनको आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मे बी आप ऐसा नहीं कर रहे होगे, मगर उनको जो लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ ये हमारा कार्ड फ्लिप हो गया था तो इसे भी मैंने लिया है। ओके, सो बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो या उनको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके वजह से बहुत सारा हेल्प जो वो आपको पास्ट में प्रोवाइड किया करते थे, बहुत टाइम्स पे वो आपकी हेल्प करते थे और करेंटली वो हेल्प देने को रेडी नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं वो हेल्प करने को रेडी नहीं है। ओके, उनको ऐसा भी लग सकता है कि आपसे एसोसिएटेड कोई पर्सन होगा, मे बी आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जो आपको थोड़ा चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। वो आपके किसी फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं। कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो, कलीग हो, जिसको आपके पार्टनर बहुत नापसंद करते हैं, इस टाइप का कोई सा सिचुएशन बनता है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग अ चाइल्ड उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अपने पेरेंट्स के तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन कंपैरिजन टू उनके लव लाइफ के तरफ। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपने पेरेंट्स की उम्मीदें या उनके पेरेंट्स जो उनसे चाहते हैं वो चीज़ें पहले पूरी करनी चाहिए, ना कि अपने लव लाइफ वाले सिचुएशन पे पहले फोकस करना चाहिए। तो इससे भी आपको ऐसा लगेगा कि अगर उन्होंने आपसे प्यार किया है तो फिर इस तरीके का एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते हों या उतना ज़्यादा लाइक नहीं करते हों, वहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स खुद में ही मैरिड होंगे। ओके, तो उसके वजह से भी वो आपसे मैरिड हो सकते हैं, किसी और से मैरिड हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपको जितना टाइम इस पर्सन से चाहिए, आप जितना टाइम इस पर्सन से एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, उतना ज़्यादा टाइम वो आपको नहीं देते हैं। ओके, बहुत लोगों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि आपके पार्टनर के बेबीज़ होंगे या आपके बेबीज़ होंगे। ओके, तो वहाँ पे चाह करके भी आपके पार्टनर अगर कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं या उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनको वो जो फ़न चाहिए रिलेशनशिप से वो उनको नहीं मिल पा रहा है। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में काफ़ी इंजॉयमेंट रहे, काफ़ी फ़न रहे, काफ़ी हैप्पीनेस वाली एनर्जी रहे, जो आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रहा है और उनको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप कि बुरा लग रहा है। ओके, उनके फीलिंग में सबसे ज़्यादा ये फीलिंग होगी कि वो रिलेशनशिप में होते हुए इंजॉय करना चाहते हैं, और अगर वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो उनके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में मैं नेगेटिव ज़्यादा हो रहा हूँ, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, मुझे चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ रही हैं इन कंपैरिजन टू मुझे क्या मिल रहा है। ओके, तो ये फीलिंग आपके पार्टनर के माइंड में आ सकती है बैक एंड अगेन। ओके, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, कोऑपरेटिव हो सकते हैं, अभी थोड़ा आपके रिलेशनशिप का रिस्की सिचुएशन चल रहा है। ओके, इनके साइड से भी थोड़ा रिस्की सा चल रहा है, आप अपने साइड से भी जिन चीज़ों को समझना चाहेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। ओके, या अगर आप अपने साइड से चीज़ों को अगर आपके पार्टनर के रिस्पेक्ट में समझना चाहते हैं तो बहुत टाइम्स पे आपको कन्फ्यूजन होता है कि आफ्टर ऑल आपके पार्टनर सोचते क्या है, चाहते क्या है, ये पता नहीं चलता। अगर वो इंजॉयमेंट चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे कैसे चलेगा। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में
में कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे। जब तक आपके पार्टनर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होगी तब तक आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी अपने रिलेशनशिप में फेस करना पड़ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, अगर आप इनसे कोई चीज़ पूछोगे या इन पे प्रेशर बनाने की कोशिश करोगे या इन पे दबाव बनाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। ओके, क्योंकि आपको इनको वो स्पेस देना पड़ेगा जहाँ पे ये अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले, अपने मर्जी से ले, और उसमें आपका कोई से नहीं रहेगा, उसमें आपकी कोई वैसी सी एनर्जीज नहीं इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके अपने रिलेशनशिप को फ्री रहने दीजिए। हाँ, इंस्टेबिलिटी आपको मिल रही है, वो कहीं से भी डाउटफुल नहीं है। कमिटमेंट इश्यूज आपको मिल रहे हैं, वो भी कहीं से डाउटफुल नहीं है, मगर अगर आपको रिलेशनशिप चलाना है तो आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, आपके ट्रूथफुलनेस को, जैसे अगर आप कोई भी बात जो जैसा है उसको वैसे ही बोल देते हो तो उनको वो भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी। ओके, वो आपके सच्चाई को उतने स्पोर्टिंगली नहीं ले पाएंगे जितने स्पोर्टिंगली आप सच बोलते हो। ओके, उनको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हर चीज़ को अपने फेवर में चलाने की कोशिश कर रहे हो या उनको अपने हिसाब से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत किसी के साथ पेरेंट्स प्रॉब्लम है तो इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स और ये वर्क प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हैं, आपके पार्टनर के ज़िंदगी में भी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, मगर पहले से ही उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको समझ के चलना होगा कि आपके पार्टनर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या नहीं, इसमें वो क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, क्या नहीं। तो उनके प्रॉब्लम्स को भी आपको देख के चलना होगा। अगर आप उनके प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके चलते हो तो कहीं ना कहीं आप समझ ही नहीं पाओगे और आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। ओके, तो कैसे आपको अपना रिलेशनशिप चलाना है, कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करे, ये सब चीज़ें आपको देख के चलनी होगी। क्योंकि ऑफ कोर्स ये पर्सन अपने खुद के सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो अपने सिचुएशन से काफ़ी खुश हैं या उनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो जो भी होगा देखा जाएगा। उनके लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि कभी कभी वो अपने रिलेशनशिप को छोड़ के और सारी चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं। और ये चीज़ आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती है कि अगर आप सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो तो आफ्टर ऑल रिलेशनशिप पे क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए एफर्ट नहीं लेने का सोचते हैं, बट कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आप या आपसे रिलेटेड लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। ओके, और वहाँ पे वो अपनी डिफ़िकल्टीज आपके साथ शेयर भी नहीं करते हैं, या अगर उनके लाइफ में कोई सी दिक्कत आई तो और लोगों की तरह वो प्रॉब्लम्स के बारे में हर समय रोते नहीं रहेंगे कि मेरे लाइफ में ये दिक्कत हो गई या मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम हो गई या मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है या मुझे इस बात से इशू हो रहा है। वो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वो उन लोगों में से हैं जो हंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिलीव करते हैं बिना किसी को बताए। ऐसा नहीं कि वो आपको भी टेंशन देंगे, आपको टेंशन होता है क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका ऐसा अप्रोच है कि अगर वो प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा। जो चीज़ें आप खुद से समझते हो वो भी फिर ऐसा है कि लगता है ना कि हाँ ये चीज़ें जो मैंने समझी हैं क्या यही एग्जैक्ट रीजंस हैं या इसके अलावा कुछ रीजंस हैं जो आपको नहीं पता है। तो ये सब कुछ आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि हर समय डिस्टर्ब करता रहता है। ओके, हर समय आपको ऐसा सा लगता रहता है कि हो क्या रहा है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ये पर्सन बता क्यों नहीं रहे हैं। ओके, ट्रू, थोड़ा नेचर बहुत ज़्यादा इस पर्सन का स्ट्रिक्ट है। ओके, नेचर इनका स्ट्रिक्ट है, बहुत टाइम्स पे अपने ही मर्जी से सोचते हैं, अपने ही हिसाब से चलते हैं, स्ट्रेस काफ़ी लेते हैं, बहुत ज़्यादा
सैक्रिफाइसेस बहुत किए हैं इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें छोड़ी हैं, बहुत टाइम्स पे बहुत सारी चीज़ें जो और लोग नहीं छोड़ते वो भी आपके पार्टनर ने छोड़ा है। ओके, सो दैट ये खुशी खुशी रह सके, ये हैप्पी रह सके। अभी उनको अपने सेल्फ में उतना एनर्जेटिक नहीं लगता है, कहीं ना कहीं पहले वो आपके कंट्रोल में भी थे, अभी वो किसी के भी कंट्रोल में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे पहले वो बहुत सारी बातें आपकी सुनते थे, समझते थे, अभी वो सब एनर्जीज में मुझे कमी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो अभी किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। पहले जितना अच्छा इनका अप्रोच था लाइफ को लेकर के, उस अप्रोच में भी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ना ये मतलब किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी हो। सेलेक्टेड कुछ लोग होंगे जिनकी ये बात सुनते हैं, और वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वो लोग इन्हें क्या गाइड कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव गाइडेंस दे रहे हैं या नेगेटिव गाइडेंस दे रहे हैं, ये आपको देख करके चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिल में अभी आप झांक नहीं पा रहे हो, इससे भी आपको टेंशन होता रहता है कि अरे ये क्या सोचते रहते हैं, मुझे कुछ तो पता चले। ओके, तो ये सोचते यही रहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके साइड से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि कहीं पे भी कोई इन्हें ये कह सके कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से नहीं निभाई। ओके, जिन लोगों ने भी इनके लाइफ में कभी भी सपोर्ट किया है, ये उनकी सपोर्ट करना, ये उनका सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं, जिसके वजह से रिलेशनशिप निगलेक्ट होता है जब वो आपको अपने मन की बात नहीं जानने देते हैं। ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि वो आपसे कोई दुश्मनी रखा है उन्होंने, कि आपको बताना नहीं चाहते या एनीथिंग लाइक दैट, मगर नहीं बताते हैं। ओके, चाहे उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स हो, ऐसे लोग पेरेंट्स के सामने बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। एक डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड भी इनको परेशान करता है। और कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है कि इन्होंने आपकी भी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना दिया है। ओके, मगर ये इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते हैं, या आपके सामने इस चीज़ को कभी भी नहीं कहेंगे कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी भी ज़िंदगी को प्रॉब्लमैटिक बना दिया है, या इनके वजह से आपकी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। मगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकी वजह से आपके लाइफ में भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं, काफ़ी इश्यूज हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं, और ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, एडमिट भी करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि एडमिट नहीं करेंगे। तो एडमिट करने का भी जो समय रहेगा ना, वो आपकी मर्ज़ी का नहीं रहेगा, वो इनके मर्ज़ी का रहेगा। ये जब चाहेंगे कि ये एडमिट करें तभी ये एडमिट करेंगे कि इनसे गलती हुई, या इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बताएंगे। तब तक बस ये आपसे एक तरीके से कह सकते हो आपकी कोऑपरेशन ही मांगेंगे, कि मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। ओके, तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं। उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए, उनके दिक्कतों को समझने की कोशिश कीजिए। आप जितना बेहतर उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, उतना ही बेहतर उनके सल्यूशंस को भी आप दोनों साथ में मिलके रीच कर पाएंगे। जितना कम उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, उतनी ज़्यादा दिक्कतें आप दोनों के बीच में हमेशा ही आती रहेंगी। ओके, फैमिली इश्यूज़ वगैरह को साइड रखिए, अदरवाइज़ ये फैमिली इश्यूज़ सॉल्व होंगे, फिर नए प्रॉब्लम फिर सॉल्व। आपस में डिसीजंस और डिस्कशंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत किसी के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी के मेजर इन्फ्लुएंस एनर्जी के अंदर हैं, इस वजह से भी वो आपसे कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी जाने से पहले। ओके, तो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग, देखिए जनरल रीडिंग है, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ जाने से पहले। ओके, और आपको मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों के केस में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपको इनके साथ होते हुए भी आउटसाइडर की तरह फील होता है, या बस आपको इनकी बातें माननी पड़ती हैं, तो थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस करना शुरू कीजिए। अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे
तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई नहीं हुई, और आप किस टॉपिक पे और ज़्यादा रीडिंग्स चाहोगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।